बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राव आफ़ाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें आप बचपन में टीवी पर देखते होंगे और एक मशहूर करैक्टर में जो कि आज भी ना सिर्फ बच्चों के बड़ों के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। और वो मशहूर करैक्टर जो था वो चार्ली मामू का था, ऐनक वाला जिन में। मेरे साथ आज असद भंडारा साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? जी आफाक भाई, वेलकम। आप आए, माशाल्लाह आपने अपना टाइम निकाला। मैं बिल्कुल ठीक मेरी जान। मैं इंतज़ार में था कि कहीं राव साहब आएँ, चूँकि हमारा शहर एक है, तो मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ और आपको मैं वेलकम करता हूँ। अब आप हुक्म करते जाएं और मैं आपके जवाब देता जाऊँ। सर पहली बात ये है कि एक तो मुझे राज की बात ये बताएं कि एक जो लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो हमने देखा है कि यार वो तो बड़ा उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है और एक ऐसी शख्सियत जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है और बड़ी वो आजिज़ सी शख्सियत है। यकीन माने मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई और मैं इनका फ़ैन हो गया था, क्योंकि बचपन में मैं इनका जो था वो करैक्टर देख चुका था और तब तो पूरी दुनिया इनकी फ़ैन थी। लेकिन उसके बाद जब मिला तो वाकई मुझे पता चला कि ये वाकई ही बच्चों के साथ बच्चों जैसे हैं, बड़ों के साथ बड़ों जैसे हैं। सर वजह क्या है इतनी आजिज़ी? आपको पता है ये सारा आपके माँ बाप की तालीम होती दी हुई। कोई शक तो नहीं। आप जैसे माहौल में पलते हैं, जिस तरह जो आपका ब्रॉटअप होता है वही आप कंसीव करते हैं। तो मैंने जो भी मुझे जज़ाकल्लाह वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से जो भी सबक मिला है वो यही है कि आप एज अ एक हम्बल पर्सन आप ज़िंदगी गुजारें और उसमें अल्लाह भी खुश हैं और आपसे बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। बस दुआएं दुआएं आप समेटते रहते हैं माशाल्लाह। आप क्योंकि ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर एक्टिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ, मुझे ये बताएं। मैंने अपने आप को ये जो करैक्टर करवाया है, तो जब मुझे ये करैक्टर मिल रहा था तो बिल्कुल राव साहब आपके वाली सोच मेरी थी। तो मैंने ये सोच के टास्क मैंने कहा इंशाल्लाह देखते हैं कि ज़िम्मेदार क्या कर सकता है। तो इस फील्ड में फिर मैंने मतलब जंप कर दिया। तो माशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने। कोई शक नहीं है जी, आप लोगों के दिलों पे आज भी राज करते हैं। ना सिर्फ बच्चों को, बड़ों को, सबको आपने अपने करैक्टर से जो है वो महसूस किया। तो मुझे ये बताएं कि ये चार्ली मामू का आपको करैक्टर कैसे मिला था? स्क्रिप्ट आया होगा आपके सामने या किस तरह आपको ये करैक्टर मिल गया? ये हफ़ीज़ ताहिर ने मुझे कंसीव किया था। तो मैं उनके पास फारशिया गया था। हफ़ीज़ भाई के छोटे भाई नईम ताहिर, वो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने भाई को कहा कि आप असद के बगैर ड्रामा नहीं कर सकते। तो जब भी कोई भी करना है तो फिर मुझे अल्टीमेटली भाईजान ने बुलाया। उन्होंने मुझे बिठाई रखा सेट पे। इन द लास्ट 40-30 मिनट्स उन्होंने मुझे मेकअप करवाया, हिटलर की मूंछ लगवाई। वो फिर मुझे देखते रहे, ऑब्ज़र्व उन्होंने जो मेरे बारे में देखा, कंसीव किया। एकदम उन्होंने मुझे फिर चार्ली चैपलिन को कॉपी करने को कहा और वो ही जो उनकी सोच थी वो बिल्कुल ठीक थी। मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सुपर हिट करैक्टर ही मेरे लिए सोचा और वही क्लिक हो गया माशाल्लाह। आप तो अगर कहा जाए कि उस ड्रामे के हीरो थे तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मुझे ये बताएं कि वो करैक्टर करने के बाद कैसा महसूस हुआ? महसूस ऐसा ही हुआ कि मैं एक ज़िम्मेदार से एक यूनिक करैक्टर बन गया हूँ पाकिस्तान के लिए। तो वो मेरे पे छाप ही लग गई फिर। तो मैं उसको बहुत इन्जॉय करता हूँ, बहुत। आज भी माशाल्लाह मैं वो गेटअप में आ जाऊँ तो मेरी बिल्कुल वही जो आदतें हैं, वो मुझे लगता है कि मैं अब असद भंडारा नहीं हूँ, तो मैं इस वक्त चार्ली मामू हूँ। तो दिल करता है बस केले खाता ही जाऊँ बस। केले खाने वाला करैक्टर था और मैं रास्ते में आ रहा था, यकीन करें, तो मैंने कहा केले लेता जाऊँ। तो मुझे ये बताएं कि घर वाले जो हैं, आपके बच्चे जो हैं, आपको कभी उन्होंने चार्ली मामू कहा? नहीं मजाक में। नहीं नहीं, घर में मजाक तो चलता है। मेरे जो नवासे हैं माशाल्लाह वो बड़े शिकरे हैं। तो वो उनका जो है ना, नाना अब्बू ही मैवर होते हैं। वो आएंगे, हाँ जी नाना अब्बू, फिर बड़े केले खाए चार्ली मामू बन के। तो इस तरह का बच्चों से मेरी बड़ा माशाल्लाह एसोसिएशन
और वो चलता रहता है, चलता रहता है। तो सर आजकल क्या मसरूफियात हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से थोड़ा सा आप आजकल गायब हैं, वजह क्या है? इंडस्ट्री से तो जब से ऐनक वाला जिन ख़त्म हुआ है, हम खैर से इंडस्ट्री वाइज हम वेलों में शुमार होते हैं। तो बस बहुत सारी पॉलिटिक्स दिस एंड दैट, वो शायद यहाँ पहचान भी कम है लोगों में, लॉबी सिस्टम भी है। तो वैसे आप में एक आदत नहीं है किसी को कहने की कि यार मुझे भी रखो। जैसे लोगों का स्टाइल है मिन्नतें करें जाके, तो आपको पता है हम ज़िम्मेदार हैं, हमारी अपनी एक अना है। तो मैं बिल्कुल वो पसंद नहीं करता कि मैं किसी की जाके मिन्नत करूं। अगर किसी को ज़रूरत हो तो ठीक है, वो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ जाके कहने वाली बात नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान में टैलेंट है उन्हें मौका मिलता है इस इंडस्ट्री में? उसको ही मिलता है, मैं कहता हूँ, जो जाके कदमों में लगता है और उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तो जो कई लोग नेचुरल टैलेंट रखते हुए भी वो ज़ाया हो गए इसी वजह से कि उनकी शनाख्त नहीं हुई। अब देखें ना, मैंने जब पहला एपिसोड किया था तो वो मेरे लिए कैमरा भी नया था, मुझे नहीं पता था, मैं केबल में भी अटक जाता था। मुझे नहीं पता कि भी मैं किन लोगों में आ गया हूँ और आगे मैंने क्या बनना है। तो वो एक दिन गुज़रा, एक्सपीरियंस हो गया, दूसरा दिन उससे बढ़ गया, तीसरा दिन उससे बढ़ गया, और सबसे पहली जो बड़ी बात थी वो माशाल्लाह डे वन से ही मैं कैमरा कॉन्शियस नहीं हुआ। तो वो कुछ आपकी सक्सेस उससे बेहतर होती है। तो वो बस सीखते सीखता है बंदा। अगर कोई नेचुरल आर्टिस्ट है तो उसके अंदर जो आर्टिस्ट होता है उसे मौका मिलता है तो वो फिर उसको और प्योरीफाई करता जाता है। तो जितना अच्छा आपने किरदार निभाया चार्ली मामू का, तो उसके बाद तो आपको ऑफर्स की लाइनें लग जानी चाहिए थी, तो कोई ऑफ़र नहीं आई अभी तक? नहीं, मुझे फ़िल्म ऑफ़र हो गई थी डायरेक्ट, लेकिन वो मैं बताना चाहता हूँ, फ़िल्म ऑफ़र हुई, मैं स्टूडियो में गया, वो साहब ने कहा जी गाने हमने कैसेट करवा ली है, गाने भी गवा लिए हैं, तो हम हॉलीवुड लेके जाएंगे आपके करैक्टर को, ये करेंगे वो करेंगे। तो जैसे कोई मेरा ख्याल है एक वीक गुज़रा होगा तो उनका एक बंदा आया मैसेंजर मेरे पास। उसने कहा मियाँ साहब आपसे छोटा सा काम है। तो मैंने कहा बताएं। तो वो मुझे कहता है कि हमने आपको फ़िल्म में कास्ट कर लिया। अभी मेरा पैसों शैसों का मैंने उनसे ये डिस्कस ही नहीं किया था, वो मुझे क्या देंगे, मैंने क्या लेना है। चूँकि मेरा दिल से कोई ऐसा इरादा भी नहीं था कि भी मैं इनको फंसाऊँ या कुछ करूँ। तो वो मुझे कहता है आके कि जो नेगेटिव लगना है ना इस पे, तो माशाल्लाह आप खाते पीते घर से हैं, नेगेटिव आपने लेके देना है, अंदाज़ा करें। तो मैंने कहा लो जी कमाइयाँ हो गई। तो मैंने उसे कहा बेटा आप उठो और जाओ। तो मेरी ऐसी कोई मतलब ख्वाहिश नहीं है कि मैं नेगेटिव भी खुद दूँ, फिल्म में भी मैं तुम्हारे लिए फ्री काम करूं। अगला उन्होंने यही कहना था कि आप पैसे भी हम नहीं दे रहे। तो मैंने वो फिर इरादा था नहीं, उनके इरादे देख के मैंने कहा ये बजाय मुझे हिट करवाने के ये तो खुद हिट होना चाहते हैं। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे बहरहाल नूर भाई की तरफ से था कि तुम बेटा मेरे ऑफिस में आओ, आया जाया करो, तुम बैठो, हम भाई हैं, तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारे लिए करैक्टर ढूंढूंगा। तो मैंने उन्हें कहा नूर भाई अगर मैं वहाँ आके ना बैठा तो फिर, तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए बेहतर होगा, मैं कंसीव करूँगा कुछ। तो मैं ऐसा मैंने किया नहीं। मैंने कहा नहीं भाईजान मैं आना मुश्किल है, क्योंकि ऐनक वाला जिन तब आपको पता है 5 दिन तो हम टीवी में ही बिज़ी रहते थे ना। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो ड्राई रिहर्सल्स तब पक्का होता था कि रिहर्सल्स हमने करनी ही करनी, क्योंकि वो बड़ा बेस्ट चीज़ है एक्टिंग के लिए ना। आपकी परफेक्शन, डायलॉग डिलीवरी, आपकी हर चीज़ प्योरीफाई हो जाती है अगर आप रिहर्सल करके जाएं। तो वो बिज़ी उधर रहे, मैंने कहा वो फिर इत्फाक नहीं हो सका कि मैंने उन्हें भी टाइम ना दिया। तो मैं खुश हूँ चार्ली मामू में माशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपका घर देखा है और मैं आपके इससे पहले इंटरव्यूज़ भी देख चुका हूँ, तो बड़ा प्यारा घर आपने डिज़ाइन किया हुआ है। सुना है कि आपने खुद डिज़ाइन किया हुआ है? आफाक भाई अब ये माशाल्लाह मीडिया में इतना घर छप गया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको दोबारा टोटली रेनोवेट कर लूँ।
तो ये सारी मेरी अपनी माशाल्लाह चॉइस और डिज़ाइनिंग सारी मेरे पास है, टीम वर्क है। तो मुझे जो कोना लगता है बोर, वो मैं कहता हूँ कि आ जाओ भी, चेंज करो इसको। असद भंडारा साहब की बड़ी प्यारी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी बच्चों के दिलों पर और बड़ों के दिलों पर राज कर रहे हैं। सबको इन्होंने अपने करैक्टर से महसूस किया और आपने देखा कि कितनी मज़े की गुफ्तगू कर रहे थे। अपने मेज़बान आफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।